सो हेलो पीपल, स्वागत है आप सबका टारगेट गुरुकुल के चैनल पे। आज के वीडियो में ना हम आपका पार्ट बी का आपके पार्ट बी का ना थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं यार। दैट इज योर ट्रांजिस्टर, राइट। तो इस यूनिट में यार मैं ट्रांजिस्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ठीक है। उसमें जितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, पिछले यूनिट में हमने क्या पढ़ रखा है। पिछले यूनिट में ना हमने कुछ बातें की थी। दैट वाज हमने स्टार्ट करा था कि जब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा था, लेट मी चेंज द कलर। जब मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, तो सेमीकंडक्टर में ना हमने बहुत चीज़ें पढ़ी थी। स्टार्टिंग हमने करा था यार अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। थोड़ी-सी मैं शॉर्ट रिकैप दे दूँ, आपको चीज़ें बिल्ड हो जाएँगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने एक्सट्रिंसिक पढ़ा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर हमने हमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ा, राइट। आपको पता है ये जितना यूनिट है ना पार्ट बी का, वो ऐसे चलेगा कि लगेगा ना आपको एक एपिसोड चल रहा है। ठीक है, एक पूरे एपिसोड की तरह पढ़ोगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यार, पी टाइप एन टाइप। उसके बाद से हमने पढ़ा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी। हमने वीआई कर्व पढ़ा, राइट। हमने डिप्लेशन लेयर समझा, सारी चीजें हमने समझी अच्छे से। उसके बाद से यार उसमें हमने फॉरवर्ड बायस समझा। फॉरवर्ड बायस हमने इसमें यार रिवर्स बायस देखा। क्या देखा? रिवर्स बायस, राइट। ये चीजें हो गई। कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी हमारी। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसमें हमने इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक को देखा, कैसे चीजें ऑपरेट करती हैं, सारी चीज हमने देखी। किधर होल मूव करता है, किधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसमें क्या होता है। ये चीज ध्यान रखना यार, इसका बहुत ज्यादा आगे यूज आने वाला है। ओके, हमने जैसे यार फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस समझ लिया, इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया। हमने देखा यार कि फॉरवर्ड बायस ना करंट को अलाउ कर देता है, रिवर्स बायस करंट को नहीं अलाउ करता है, राइट। बहुत चीजें हमने देखी इसमें। ओके, इतनी कहानी यार हमारी थी। फिर हमने समझा कि देखो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सब पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा क्या यार, इसके इफेक्ट समझा। हमने पहले तो ब्रेक डाउन इफेक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा यार? ब्रेक डाउन इफेक्ट, ठीक है। ब्रेक डाउन इफेक्ट के अंदर क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा जीनर इफेक्ट। जीनर इफेक्ट क्या होता है भैया? आप बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग कर देते हो, डिप्लेशन बहुत थिन हो जाती है, बहुत थिन हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाती है तो ऑप्टिक इक्विवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर आ जाते हैं, ठीक है। और हमने एक पढ़ा यार एवालैंके इफेक्ट। हमने क्या पढ़ा? एवलांके इफेक्ट क्या होता है यार? मॉडरेट डोपिंग होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज को बहुत ज्यादा टाइम मिलता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करने के लिए, बहुत स्पीड से जाती है, अपनी एनर्जी इंपार्ट कर देती है, राइट। वहां से चीजें होती रही। ऑल राइट। तो ब्रेकडाउन इफेक्ट भी यार हमने बहुत तरीके से पढ़ा। बहुत इफेक्टिव। देखो, यहाँ के बाद का जो सेक्शन मैंने पढ़ाया है ना, हाईली इंपॉर्टेंट, ट्रेमेंडस। ठीक है, आपके पेपर में जो चीजें आएंगी ना, मेजोरिटी चांस है कि यहाँ से आएगी, ठीक है। उसके बाद से ये रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वाले केस के ऊपर बहुत सारी हमने चीजें पढ़ी। जैसे कि हमने डायोड्स पढ़ना स्टार्ट किया। डायोड का तो एक अलग सेक्शन बना लो। डायोड का डायोड का ना एक अलग सेक्शन बना लो, ठीक। डायोड में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है यार? डायोड में सबसे पहले हमने पढ़ा जेनर जेनर डायोड क्या होता है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर। आप क्या करते हो कि लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में ना आप अपने जेनर डायोड सेट कर देते हो, वो खुद को सैक्रिफाइस करके और आप पूरे करंट को यार खुद के थ्रू पास करवा लेता है, राइट। जेनर डायोड। उसके बाद से हमने कौन सा डायोड पढ़ा? उसके बाद से हमने टनल डायोड पढ़ा। टनल डायोड, ठीक है। बेसिकली यार अलग अलग तरीके की डोपिंग करते हैं। किसी में बहुत ज्यादा हाई डोपिंग, तो टनलिंग इफेक्ट से हो जाती है, 1000 गुना ज्यादा डोपिंग करते हो आप, 100 गुना ज्यादा पतली टनल इफेक्ट हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास यार एनर्जी कम होती है टनल बैरियर से, वो भी क्रॉस कर जाती है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होती है उसके भी क्रॉस करने की। ये चीजें लिख के आ जाना यार, बहुत बहुत पढ़ा है इसके बारे में। टनल डायोड हो गया।
फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया यार, फिर मैंने आपको फोटो डायोड पढ़ाया। फोटो डायोड ये बताता है कि लाइट आई है कि लाइट नहीं आई है। लाइट आती है, वो जो इसमें कोई बायसिंग की जरूरत नहीं होती है, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग नहीं होती है। वो लाइट आती है, लाइट पड़ती है और ना एटम्स को ब्रेक डाउन कर देती है, कोवेलेंट एटम्स को, वो टूट जाते हैं यार। और एन से पी साइड में एक ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहां से वो करंट फ्लो होता है। जैसे ही थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट दिखता है हमें, हम बोल देते हैं कि लाइट पड़ी है इस पे। फोटो डायोड। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा यार, हमने लाइट एमिटिंग डायोड पढ़ा, एलईडी पढ़ा। तो यहाँ तक यार आपका पूरा डायोड का सेक्शन था। पूरी चीजें यार इतने विस्तार में मैंने पढ़ाई है ना, लिटरली कह रहा हूँ, कहीं और आपको इतने डिटेल में नहीं मिलेगा ये चीज, कहीं भी, लिटरली कहीं भी। ठीक है। फिर डायोड के बाद से हमने क्या पढ़ा, डायोड के बाद से हमने फिर रेक्टिफायर पढ़ा यार। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर। और फिर हमने इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक देख ले, आरएमएस क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, राइट, एफिशिएंसी क्या होता है, पावर फैक्टर, पावर इनपुट, सब देख लिया हमने। ठीक। फिर हमने यार फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया, वर्किंग वगैरह सब समझी उसकी। फुल वेव रेक्टिफायर, राइट, दोनों चीजें हमने अच्छे से यार देख ली हैं। ओके। उसके बाद से यार आपको फिल्टर सर्किट पढ़ना है। बहुत टॉपिक है, बट मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि थोड़ा ब्रेक करूँ उस फ्लो को। फिल्टर सर्किट में कभी पढ़ा दूंगा यार, ट्रांजेक्शन के एंड में पढ़ा दूंगा या कभी भी पढ़ा दूंगा, बहुत इंटर रिलेटेड ये टॉपिक है सब। आज की वीडियो से ना हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं यार, आज की वीडियो से हम ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा चेंज करके रख दिया इस चीज ने। अभी तक हम जो चीज पढ़ते थे ना, हम पढ़ते थे यार दो टर्मिनल होते हैं और एक जंक्शन होता है। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, एक जंक्शन होता है। जैसे पहले बात तो यूज क्या आया, क्या आपको सारे काम आपके सेमीकंडक्टर डायोड नहीं कर दे रहे थे? आपका डायोड भी तो सारा काम कर रहा था, करंट को सप्लाई कर रहा है, करंट को रोकेगा, एसी को डीसी में बदल सकता है, आई मीन एसी को डीसी में बदल सकता है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, बहुत सारे डायोड का काम कर सकता है। आपका ये जो एलईडी हो गया, फिर आपका यार टनल डायोड, बहुत सारे डायोड का काम कर सकता है। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ट्रांजिस्टर को क्या पड़ी थी साइंटिस्ट को, फिजिसिस्ट को, कि आपको ट्रांजिस्टर लेके आना था? जब हमें यार एम्प्लीफिकेशन करना पड़ा, जब हमें एम्पलीफायर बनाने पड़े, एम्पलीफायर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करो, हमें जब स्विचेस बनाने पड़े, हमें जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने पड़े, ठीक है, ये सब में यार किसका काम आने लगा, ट्रांजिस्टर का काम आने लगा। दिक्कत ये थी ना डायोड में, जैसे हमने ये डायोड पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा ना, ऐसे फॉरवर्ड बायस कर दो, उसको रिवर्स बायस कर दो। दिक्कत ये था इसमें कि इसमें अच्छा जंक्शन किसमें, एक तो पता हो यार दो टर्मिनल है, एक दो दो टर्मिनल है अब तक। रेगुलर डायोड, ये क्या है आपका रेगुलर डायोड। इसे में आप डोपिंग हाई करते हो या फॉरवर्ड रिवर्स करते हो, तो आप अलग अलग टाइप के आप डायोड बनाते हो, राइट। अच्छा, दिक्कत इसमें ये थी कि इसमें जो टर्मिनल थे ना, वो दो थे, एक इनपुट एक आउटपुट, दो टर्मिनल है, ओनली टू टर्मिनल्स। तो आप बोलोगे सर दो ही टर्मिनल तो चाहिए होते हैं, मुझे कौन सा चाहिए कि मुझे एक और टर्मिनल दे दो कहीं से लाके, चाहिए। और वो किधर चाहिए, आपको दो वीडियो तक जाते जाते बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, ओनली टू टर्मिनल। और यार एक और चीज होती है कि सिर्फ एक जंक्शन होता है, एक जंक्शन होता है। ये बात समझ में आ रही है? जंक्शन एक क्या होता है, मतलब क्या, अरे ये पीएन जंक्शन है ना, ये आपका पी टाइप, ये आपका पी साइड, ये आपका एन साइड, इसमें आपके होल्स बहुत ज्यादा मेजोरिटी होते हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी होते हैं। तो ये होता है ना आपका एक जंक्शन, और इसको आप कनेक्ट कर देते हो फिर, राइट, एक दो, दो टर्मिनल एक जंक्शन। ओके। हमें क्या होने लगा ना, हमें नीड पड़ने लगी एक और टर्मिनल की, हमें नीड पड़ने लगी एक और टर्मिनल की। अब बोलोगे सर टर्मिनल की क्या जरूरत है, अब इसमें 50 टर्मिनल लगा लो, एक वायर इधर से खींच दो, एक वायर इधर से खींच दो। नहीं, ये करने पे ना इस वायर का सेम बिहेवियर होगा, वो सेम चीजें पावर सप्लाई करेंगे, सेम बिहेवियर होगा उनका, ठीक है।
अभी तक हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीजें आई तो फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यार और इवॉल्व हुआ, हमें जरूरत पड़ी यार कि हमें बिहेवियर चेंज करना है। अब जो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, बिहेवियर चेंज करना है, वो मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा बेस एमीटर कलेक्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये चीजें जब पढ़ाने लगूंगा ना तब आपको समझ में आएगा यार मैं क्या कह रहा था, 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल और इन सब चीजों से। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप बने रहो। ठीक है, फिर यहाँ से अपना जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड है, वो आगे बढ़ता है। डायोड से हम ऊपर उठते हैं। डायोड तो ऑफ कोर्स बहुत जगह यूज होता है, आई कैन नॉट से कि यार उसका यूज नहीं है, बल्कि डायोड ही हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आज हम ट्रायोड ट्रांजिस्टर ये सब चीजें यार पढ़ रहे होते हैं। ठीक, ठीक है। ट्रांजिस्टर जब मैं बोलूंगा ना, आपके सिलेबस में जब लिखा होगा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिशन, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो वो वर्ड यार बहुत अलग नहीं है। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिशन, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेम थिंग। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ये सब क्या मतलब हुआ, अच्छे से आपको बता दूंगा ये चीज। तो यहां तक चीजें यार आई होप बहुत तरीके से मैंने समझा दी है। राइट, आगे इस चीज को कंटिन्यू करते हैं और हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन होता क्या है, वर्किंग क्या होती है, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, आपने सीपीसी सी जो सब पढ़ा है यार, सारी चीजें मैं बताऊंगा। मैं इसको ट्राई करूंगा ना कि 5 एपिसोड्स के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म कर दूं, ताकि मैं अगला अगला जो आपका यूनिट होगा वो भी 5 ईपी लूंगा, और ट्राई करते हैं यार 10 तारीख के अंदर अंदर ना पूरे सिलेबस को आपको खत्म करने का। राइट, नॉट अ वेरी बिग डील, मेरे लिए बहुत टफ नहीं है। ठीक है, मुझे तो बस क्लासेस लेने हैं, पढ़ना आपको है। ठीक है, 10 जैसे ही यार लेक्चर खत्म हो जाए, फिर काफी बच्चे के क्वेरीज आ रहे हैं, सर एमसीक्यू करवाओ। एक बच्चे का टेक्स्ट आया था मेरे साथ, मेरे पास, आई गेस BBARU, आगरा यूनिवर्सिटी का लड़का था। ठीक है, तो यार ये चीजें हम जल्दी फिक्स करवाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर के अंदर यार और तरीके से पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, टाइप्स, टाइप्स एंड टर्म्स एंड ट्रांजिशन, टाइप्स एंड टर्म्स एंड ट्रांजिस्टर। इससे क्या मतलब है मेरा, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं और क्या 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 इसमें टर्म्स होते हैं। देखो, आप ट्रांजिस्टर ना बेसिकली 3 चीजों का यूज करके बनाते हो। एक होता है यार आपका बेस, एक होता है आपका एमीटर, एक होता है आपका कलेक्टर। एमीटर पहले होता है, बीच में होता है बेस, फिर होता है कलेक्टर। मैं क्या कह रहा हूँ समझाता हूँ। आप क्या करते हो यार, ये है आपका बेस, देखो समझो इस चीज को, ये होता है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ये है मेरे पास पतला वाला बीच वाला केस, ये होता है बेस। ये होता है मेरे पास यार एमीटर, और ये होता है मेरे पास कलेक्टर। बेस एमीटर कलेक्टर, ऑल राइट, ऑल राइट। और यहां पे होता है हमारे पास 3 टर्मिनल। इन सब का एक एक फंक्शन है, इन सब का एक एक फंक्शन है। हम यहाँ 3 टर्मिनल लगाते हैं। टर्मिनल कैसे कैसे होते हैं हमारे, टर्मिनल मेरा मान लो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये टर्मिनल मान लो मेरा कुछ ऐसा हो गया। एक काम करो यार, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दो, बेस मीटर कलेक्टर, बेस एमीटर कलेक्टर। राइट, 3 टर्मिनल कैसे होते हैं कि आपका इधर से एक टर्मिनल और यहां से एक टर्मिनल। ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं ना, अब जैसे ही आप इन सब के फंक्शन समझ लोगे ना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कितने टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जा सकते हैं, आई मीन कितने टाइप के ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं। ठीक, बेस एमीटर कलेक्टर से ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, तो अब बारी बारी पढ़ते हैं इन सब का फंक्शन क्या है। आपको ये चीज पल्ले पड़ गई ना तो सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। बात करते हैं एमीटर की, ये ई आर होता है यार, एक सेकंड। बात करते हैं पहले आपके एमीटर की। एक एमीटर, मैं इस चीज को एक काम करता हूँ साइड में करता हूँ ताकि मैं चीजें बता पाऊँ। एक, वेरी गुड।
बात करते हैं यार एमिटर की। मैं बता देता हूँ कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शंस। क्या टॉपिक रहेगा? क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं और फंक्शन क्या होता है उस कंपोनेंट का? कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शंस, राइट? कंपोनेंट और उसके फंक्शन, ठीक? ओके। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ सबसे पहले यार आपका ये एमिटर। एमिटर का काम क्या होता है यार? एमिटर का काम क्या होता है? एमिटर का काम ये होता है ना कि वो सिंपली बस एक काम करती है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अगर मान लो एमिटर पी टाइप का है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, अगर मान लो एमिटर एन टाइप का है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो वो बस उनको सप्लाई कर देता है। क्या करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई कर देता है। अच्छा, तो मैं चाहता हूं यार ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो, यस और नो? यस। ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चाहिए, मैं चाहूंगा अच्छा यार ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चाहिए, तो क्या मैं ये नहीं चाहूंगा कि बहुत हैवी डोपिंग हो इसके अंदर? डोपिंग बहुत ज्यादा करो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो गए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो बहुत सारे वो सप्लाई कर पाएगा। तो एमीटर में ना, एमीटर में अगर मैं एमीटर की बात करूं, एमीटर की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं बोलूंगा कि यार सबसे पहली चीज तो यार सबसे लेफ्ट मोस्ट मोस्ट में होता है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी हैवीली डोप्ड। मैं कहूं हैवीली डोप्ड, क्या कहूंगा यार? हैवीली डोप्ड। इसके अंदर बहुत अच्छी सी डोपिंग की जाती है, ठीक? ओके। ओके। और इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है? फंक्शन इज टू its function is to supply the majority charge carriers, supply the majority charge carriers, ठीक है यार? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को ना वो सप्लाई करने का काम करता है। कौन? एमीटर, ठीक है। अच्छा, बेस और कलेक्टर क्या होता है? इस डायग्राम को मैं अलग पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका एमीटर, ये हो गया यार मेरे पास मेरा बेस, और ये हो गया कलेक्टर, ठीक? एमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक? ऑलराइट। तो हमने एमीटर का फंक्शन देख लिया। एमीटर का क्या फंक्शन है? एमीटर का सिर्फ ये फंक्शन है कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ना बेस की ओर सप्लाई कर देता है। अब मुझे अगर बहुत सारे चाहिए तो यार मैं हैवी डोपिंग करूंगा, मुझे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा चाहिए, राइट? ओके, ऑलराइट। अब बेस का फंक्शन क्या है? बेस का क्या काम है? बेस का क्या काम है? बेस का काम एकदम सिंपल है। बेस को ना, जो भी एमीटर से वो चार्ज रिसीव हुआ है, वो उस चीज को ना, एमीटर से जो चार्ज आ रहा है वो उस चीज को रिसीव करेगा, राइट? अब देखो, अब देखो, बेस यार बहुत ज्यादा थिक होती है, ठीक है? एकदम पतली सी नैरो सी होती है। मैं चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि यार जो मेरे से एमीटर से जो चार्ज आ रहा है ना, वो कहीं रिकम्बाइन ना हो जाए। हमने इसमें बहुत सारी डोपिंग करी कि यार तुम आराम से जाओ बेस तक, बट दिक्कत ये है ना कि तुम रिकम्बाइन मत हो जाना उससे, तुम कलेक्टर तक जाना, तुम्हारा जहां लक्ष्य है। तो मैं चाहता हूं कि वो जाए तो, बट वो रिकम्बाइन ना हो जाए, वो रिकम्बाइन ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं ना, इसको बहुत ही ज्यादा पतला बनाते हैं, ठीक? और इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा कम करते हैं। इसमें बड़े लाइट डोपिंग हम करते हैं। लाइट डोपिंग क्यों करते हैं सर? लाइट डोपिंग इसलिए करते हैं कि अगर लाइट डोपिंग रहेगी तो होल्स कम रहेंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, हैवी डोपिंग कर दी, बहुत सारे होल्स हैं, तो सब इलेक्ट्रॉन्स को रिकम्बाइन कर लेगा वो। जो मेरा कलेक्टर है वहां तक वो चीज पहुंचेगी ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है?
तो इसलिए यार हम इसको लाइट डोपिंग करते हैं। तो बेस के बारे में व्हाट आई विल राइट, आई विल से कि देखो यार, जो तुम्हारा बेस होता है ना, जो तुम्हारा बेस होता है, इसका फंक्शन होता है एक तरीके से ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना। फंक्शन क्या होता है, ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करना। इसका फंक्शन क्या होता है, चार्ज को भेजना। एक उसका एक तरीके से चार्ज को रिसीव करता है। ये यार वेरी थिन होता है, वेरी थिन होता है, एक पतला सा होता है एकदम, और एकदम लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है। ठीक, लाइटली डोप से क्या होता है यार, बहुत कम मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ना जो इसमें रिकम्बाइन होते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि वेरी फ्यू, अ वेरी फ्यू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर रिकम्बाइन, रिकम्बाइन विद बेस। बहुत ही कम मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स यार बेस से आपके रिकम्बाइन करते हैं। जो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, इवन मीनिंग ऑफ देम, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर simply passes to what, simply passes to, इसमें यार आपके कलेक्टर में चले जाते हैं। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जितने एमिटर से आए, मैं वो भी बना दूं यार। ठीक है, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ये मेरा टर्मिनल। ठीक, एमिटर से आए, बेस में गए, लाइट डोपिंग करी इसकी, बहुत ही ज्यादा थिन है ताकि रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर ट्राई करेगा वो पास करवा देने का, बस बस। अब इसका काम एक तरीके से होता है ना कि पूरे ट्रांजिशन को यार कंट्रोल करके रखता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कंट्रोल करता है, वो चीज मैं अच्छे से बताऊंगा अभी। ठीक है, ऑलराइट, चलो बेस हो गया। अब यार थोड़ा कलेक्टर भी देख लेते हैं। कलेक्टर, यहाँ से एक चीज आप देख पाओगे, एक अलग चीज सीखोगे यहाँ पे। ठीक है, आपको थोड़ी फील आ रही होगी कि मैंने जानबूझ के ना ये वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा बनाया है, राइट। ये वाला सेक्शन मैंने थोड़ा जानबूझ के बनाया है। दिस इज योर कलेक्टर, दिस इज योर बेस एंड एमिटर, राइट। I have deliberately made this section a bit larger। तो होता क्या है ना, होता क्या है, अब देखो, अब धीरे धीरे आप इसकी वर्किंग समझ रहे होगे। इसको लाइटली हैवीली डोप किया, मेजोरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा हुए, सप्लाई हुए बेस में, बेस को बड़ा पतला रखा और लाइटली डोपिंग किया ताकि बहुत कम रिकॉम्बिनेशन हो, ताकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो यहाँ से निकले हैं वो कलेक्टर तक पास हो पाए। कलेक्टर में आप क्या करेंगे बताओ, दैट्स द मेन डील। जब आप कलेक्टर समझ लोगे ना तो आप फिर चीजों को एकदम रिलेट करके आराम से आप एनपीएन ट्रांजेक्शन या पीएनपी ट्रांजेक्शन आराम से बना पाओगे। ठीक, ओके। तो यार कलेक्टर का क्या फंक्शन होता है, पहली चीज तो आपको एकदम ऑब्वियस हो गई होगी, ऑब्वियस होगी, पहले लिख दूं यार कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर। ठीक, पहली चीज आपको ऑब्वियस हो गई होगी कि ये जो जो भी चार्ज सप्लाई होगा ना मीटर से, उस चीज को यार वो कलेक्ट करेगा, राइट। तो कलेक्ट चार्ज कैरियर्स, कलेक्ट चार्ज चार्ज कैरियर्स, ऑल राइट, ऑल राइट। और इसकी यार की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली चीज तो यार ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड। ये क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड। ये इसकी तरह बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग नहीं होती इसमें। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है यार, ये लार्जेस्ट रीजन होता है मेरे पास,
ये मेरे पास लार्जेस्ट रीजन होता है। अभी आप समझोगे लार्जेस्ट रीजन क्यों होता है, क्योंकि ना हीट को डिसिपेट कर लेता है। मेरा पर्पस क्या है लार्जेस्ट रीजन बनाने का? मैं चाहता हूं ना कि हीट को, जितना हीट है ना वो सारा के सारा डिसिपेट हो जाए इसके अंदर। ऑल राइट, ऑल राइट। लार्जेस्ट रीजन क्यों होता है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। क्यों होता है यार? टू डिसिपेट हीट, टू डिसिपेट हीट, या हैंडल लार्ज करंट, हैंडल लार्ज करंट, राइट। तो आपको क्या तीनों के तीनों का फंक्शन समझ में आया? तीनों के तीनों का फंक्शन समझ में आया? एमीटर क्या कर रहा है? सिंपली आपके चार्जेस हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनको बेस तक सप्लाई कर रहा है। बेस थोड़ी सी कम्बिनेशन करके उनको पास कर दे रहा है कलेक्टर के पास। कलेक्टर क्या कर रहा है? हीट को डिसिपेट कर रहा है और सारे करंट को हैंडल कर ले रहा है। ठीक, ये आपका यार हैविली डोप्ड होता है। ये आपका हैविली डोप्ड, ये आपका लाइटली डोप्ड, और ये आपका मॉडरेटली डोप्ड। ये आपका मॉडरेटली डोप्ड, राइट। इस चीज में यार मॉडरेटली डोप्ड होता है, और थोड़ा इससे इससे तो ये तो सबसे पतला है, इससे थोड़ा सा बड़ा सेक्शन होता है। ये बड़ा सेक्शन इसलिए रखते हैं कि हीट को डिसिपेट कर ले जाए और लार्ज करंट कंट्रोल कर ले। तो आपने एमीटर, बेस और कलेक्टर बहुत अच्छे से यार, आई होप आपको मैंने समझा डाला। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ना थोड़ा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कि कितने टाइप के आपके ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक, ओके ओके। देखो, हमने बेस एमीटर कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर समझ लिया। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, एमीटर और कलेक्टर को, देखो पहली चीज ना, हम एमीटर और कलेक्टर को ना सेम टाइप का रखते हैं। सेम टाइप का रखते हैं मतलब, मैं बोलूंगा एमीटर और कलेक्टर दोनों एन होगा, बीच वाला पी होगा, या मैं बोलूंगा एमीटर और कलेक्टर दोनों पी होगा, बीच वाला एन होगा। इसके बेसिस पे ना हमारे दो टाइप के ट्रांजिस्टर मेनली हम पढ़ते हैं, इन्हीं के वर्किंग, इन्हीं के बारे में बहुत सारी पीएचडी करने में हम पढ़ेंगे यार। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और हमें पढ़नी है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक, क्या करते हैं हम बेसिकली, हम बोलते हैं यार ये एक्सट्रीम एंड्स वाले, एक्सट्रीम सेमी कंडक्टर सेम टाइप का होता है, सेम टाइप का होता है। ठीक है, और मिडल वाला जस्ट जो बेस होता है, बेस वुड बी डिफरेंट, बेस वुड बी डिफरेंट, राइट। बेस को अलग करेंगे और मेरा एक्सट्रीम स्टैंड वाला सेम रहेगा, बेस अलग रहेगा और चीजें वर्क करेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है अगर आपके पास, ठीक है, थोड़ा अगले स्लाइड पे इनफेक्ट बना लेते हैं। आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मतलब इसका अंदर क्या होगा समझ रहे हो? एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैं बोलूंगा ना कि अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हो, इसकी अगर आप बात कर रहे हो, आई विल से आई विल से कि आप अभी तक जो पढ़े हो वो तो बनाओ आराम से। ठीक है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना वो तो तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसको तो यार बहुत कायदे से आप बना लो। बट इसको करो आप एन टाइप, इसको करोगे आप एन टाइप, इसको करोगे आप पी टाइप, और इसको करोगे आप फिर एन टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, एन पी एन ट्रांजिस्टर, राइट। ओके, एन साइड में ना आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे यार इलेक्ट्रॉन्स। ये तो यार ऑब्वियस है काफी। ठीक, कुछ कुछ होल्स भी होते हैं जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें पी टाइप में होल्स, बट इतना पतला है ना, और लाइटली डोपिंग है, कुछ कुछ बहुत हल्के फुल्के होल्स मिलेंगे इसमें। ठीक है,
और इसमें एन टाइप में, एन टाइप में फिर वही चीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और इसको यार सेक्शन थोड़ा बड़ा रखा गया है। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, और ये तो मिलीमीटर में जाएगा फिर। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्सट्रीम इन को हमने एन टाइप, बेस को हमने, यह मेरा एमीटर, ठीक है, ये मेरा एमीटर है और ये मेरा बेस है और ये मेरा कंडक्टर है। अब फंक्शन तो समझा चुका हूं, आपको पता होगा। अच्छा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगा। पी टाइप में, पी टाइप में क्या है, होल्स है तो रिकंबाइन करेगा, बहुत कम रिकम्बिनेशन होगा, ज्यादातर यार तो वो पास कर जाएगा, और फिर वो जाएगा किसमें, एन टाइप में। एन टाइप में क्या होगा, फिर वो चार्ज करेक्ट होगा, राइट, जो मीटर से निकला है वो चार्ज करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, तो भैया पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है यार, वही सेम चीज तो है, वही सेम चीज तो है, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदल दो उसका। पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगले वीडियो में यार इनकी वर्किंग वगैरह हम बहुत अच्छे से डिटेल में और समझेंगे, इस चीज की टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक। अच्छा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में सिंपली ये होता है ना कि ये होगा मेरा पी टाइप, ये होगा यार मेरा एन टाइप, और ये होगा मेरा पी टाइप। अच्छा, अगर ये पी टाइप में है, इसका मतलब क्या, इस मतलब इसका मतलब ये हुआ ना, ये जो होल्स होगा यहाँ पे वो मेजोरिटी में होगा। एक पी टाइप है ना, पी टाइप में आप क्या करते हो, पी टाइप में आप ट्राइवेलेंट एटम डालते हो, ट्राइवेलेंट एटम डालते हो तो होल्स बनते हैं ज्यादा। ठीक, तो इसमें होल्स जो होगा वो मेजोरिटी में होगा, एमिटर साइड। ओके, अच्छा, और इसमें यार, इसमें ये तो एन टाइप है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को बना दो आप। ठीक, ओके, और इसमें, इसमें वही चीज, होल्स आपके मेजोरिटी में रहेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, आधी वर्किंग तो आप अभी भी समझ चुके हो, आधी वर्किंग तो आप समझ चुके हो, जो मैंने बताया ना कि ये क्या काम करते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप वर्किंग इनफैक्ट समझ ही चुके हो उस चीज की। डिपेंडिंग अपॉन कि हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या चाहिए, हम अलग अलग ट्रांजिस्टर बनाते हैं, अलग अलग टोपिंग करके, राइट। ठीक है, तो ये आपका एनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। अब देखो, अब जो वीडियो मेरा आगे आएगा ना, वो आधा तो यार इन चीजों के ऊपर होगा ना कि इनका फंक्शंस क्या होता है, एनपीएन का, पीएनपी का, इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, किस काम के लिए कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, ठीक, और कहाँ इन चीज़ों का यूज होता है, क्या वर्किंग होती है, सारी चीज़ें यार हम इस बात कवर करने वाले हैं। ओके, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, मैंने पूरा बिगिनिंग से बता दिया यार। ये जो डायोड होता था ना, उसमें प्रॉब्लम होती थी कि सिर्फ दो टर्मिनल था और एक जंक्शन था। इनमें आप देख रहे हो, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, समझ रहे हो, एनपी और एनपी। अच्छा, इनका सिंबल भी होता है यार, एक सर्किट सिंबल भी होता है उसका, ये भी बता देता हूँ मैं। सर्किट सिंबल, ठीक, एनपीएन का और पीएनपी का, दोनों का हमारे पास सर्किट सिंबल भी अवेलेबल है। हम सिंपल क्या करते हैं, एक एक सिंपल, हम ये ड्रॉ करो, ठीक, ये है आपका मीटर का साइड, ये है बेस लाइन, दैट इज योर बेस, और ये होती है आपके करेक्टर की लाइन। काम करो इस पूरे उसको ना कलर से करो, ठीक, ठीक है, ये है आपका मीटर, ये है आपका बेस, ये है आपका यार कलेक्टर। ठीक है, ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में सेम वही चीज बनाना है, बट हाँ, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में थोड़ा सीन होता है इसका। मैं अगर इसको बनाऊं, मैं सेम वही चीज बनाऊंगा, और ठीक, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अच्छा, तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में। हल्का सा रुक जाओ यार, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग अगर आपको अभी बता दूंगा तो आपको चीज़ थोड़ी वो लग सकती है। किसमें फॉरवर्ड बायसिंग होती है, दो दो जंक्शंस होते हैं ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग किसमें होगी, ये चीज़ें आपको जाननी है अभी। और
वो चीज़ें हम जैसे ही समझ लेते हैं तो वी विल बी गुड टू गो विथ देयर वर्किंग, देयर फंडामेंटल्स, और जो भी इनपुट आउटपुट वाली चीज़ें हैं, वो भी चीज़ें मैं यार लेके आऊँगा अगले वीडियो में, राइट? तो पहला वीडियो आपका ये था। कैसा लगा वीडियो? आई होप यार यू वुड हैव लव्ड इट। और पूरे बेसिक से मैंने ट्राई करा है, मैंने कोई भी टेक्निकल टर्म ऐसे नहीं बोली हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो है। जैसे मैं अभी आप पढ़ोगे ना लॉजिक गेट्स, शायद इसमें नहीं होगा, बट लॉजिक गेट्स में जैसे हम लोग तो यार पहले कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर में हम लोगों को थोड़ा इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती है। उसमें हम इन चीज़ों से बड़ा अच्छे से डील कर रहे होते हैं। हम अपने लैब में इन चीज़ों से काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो मैं तो इन चीज़ों को देखा हूँ अपने आँखों से, ठीक है? दैट्स इट, तो सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।